सोचिए, एक वक्त था जब मेरठ से दिल्ली जाने के लिए लोगों को 3-4 घंटे का सफ़र करना पड़ता था और अब वही डिस्टेंस सिर्फ 55 मिनट्स में कवर होगा, वो भी एक अल्ट्रा मॉडर्न हाई स्पीड रेल सिस्टम के थ्रू। मेरठ, जो हमेशा से अपनी हिस्ट्री और कल्चर के लिए जाना गया है, अब इंडिया के सबसे बड़े अर्बन ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन का सेंटर बन रहा है और इस बदलाव का नाम है मेरठ मेट्रो और दिल्ली मेट्रो RRTS। इस वीडियो में हम आपको एक कंप्लीट जर्नी पे लेके चलेंगे, जिसमें आप समझेंगे इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, इसका कंस्ट्रक्शन और रोल आउट प्लान, कैसे सिस्टम ऑपरेट करेगा, इस प्रोजेक्ट से लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मेरठ और आसपास के रीजन पर इसका क्या इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट होगा, और फाइनली कब तक पूरा सिस्टम आपके लिए ओपन होगा। तो अगर आप मेरठ के नए फ्यूचर को समझना चाहते हैं या सिर्फ एक ऐसे ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं जो पूरे इंडिया के लिए एक बेंचमार्क बनने जा रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मेरठ मेट्रो और RRTS एग्जैक्टली है क्या। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये कोई दूसरे मेट्रो सिस्टम की तरह नहीं है, बल्कि एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क है जो मेजर सिटीज़ को अल्ट्रा फास्ट स्पीड में कनेक्ट करता है। इस सिस्टम में ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर जा सकती हैं। अब बात करें मेरठ मेट्रो की, तो ये एक्चुअली RRTS का ही एक एक्सटेंशन है, लेकिन मेरठ सिटी के अंदर चलने वाली सर्विसेज को मेरठ मेट्रो बोला जाएगा। सो इमेजिन करिए, एक ही ट्रेन सिस्टम जो NCR और मेरठ के बीच लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड सर्विस भी दे रहा है और मेरठ के अंदर लोकल मेट्रो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो कि एक जॉइंट वेंचर है। पूरा प्रोजेक्ट का बजट अराउंड 30,000 करोड़ है, जिसमें से 8100 करोड़ स्पेसिफिकली मेरठ मेट्रो के लिए एलोकेट किए गए हैं। फंडिंग काफ़ी डाइवर्स सोर्सेज से आ रही है। ADB, AIIB और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली मेरठ मेट्रो की बात करें, तो ये कॉरिडोर 21 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 13 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें 8 स्टेशन एलिवेटेड होंगे और 5 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। मेरठ सिटी के अंदर जो ट्रेन चलेंगी, उनकी एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर की होंगी, जो कि दूसरे मेट्रो सिस्टम्स के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दिल्ली से मेरठ तक जो RRTS ट्रेन चलेंगी, उनका कुछ पोर्शन मेरठ सिटी के अंदर मेट्रो जैसा ऑपरेट करेगा। मतलब एक ही ट्रेन इंटरसिटी और इंट्रासिटी दोनों ऑपरेशंस हैंडल करेगी और इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कोचेस एक्सक्लूसिवली मेरठ सिटी के लोकल्स के लिए रिजर्व किए गए हैं, ताकि इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रैवलर्स के कन्वीनियंस का ध्यान रखा जा सके। फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। सारे कोचेस फुली एयर कंडीशनड होंगे विद ऑटोमेटिक डोर्स, लगेज स्पेस, CCTV कैमराज, वाईफाई इनेबल स्टेशंस और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी। और हाँ, इसमें दूसरे मेट्रोज की तरह विमेन ओनली कोचेस का भी प्रोविजन है फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। स्टेशन पे आपको एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स, टैक्टाइल फ्लोरिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पैसेंजर्स और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन पॉइंट्स, जहां से आप आसानी से ऑटो, ई रिक्शा या बस सर्विसेज कनेक्ट कर सकते हैं, वो मिलेंगे। और एक और फ्यूचरिस्टिक फीचर है ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम। मतलब ट्रेन पार्शली ड्राइवरलेस मोड में ऑपरेट करेंगी थ्रू AI। ये कॉरिडोर का कंप्लीट ऑपरेशन होना जून 2025 तक एक्सपेक्टेड है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोजेक्ट की नीड क्या थी। मेरठ एक रैपिडली ग्रोइंग सिटी है और रोज हजारों लोग दिल्ली, गाजियाबाद और NCR के दूसरे एरियाज में जॉब्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कम्यूट करते हैं। रोड ट्रैफिक कंजेस्टेड होता जा रहा है और पोल्यूशन लेवल्स भी अलार्मिंग जोन तक पहुंच गए हैं। इसलिए एक ऐसा सिस्टम ज़रूरी था जो रिलायबल हो, फास्ट हो, इको फ्रेंडली हो और लोगों के लिए एक्सेसिबल हो। RRTS कॉरिडोर इस नीड का सल्यूशन है, जो सिर्फ ट्रैवल टाइम नहीं बचाएगा, बल्कि पूरी मेरठ रीजन की इकोनॉमी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद इम्पैक्ट मल्टी लेवल पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला इम्पैक्ट कम्यूट टाइम पे पड़ेगा। दिल्ली से मेरठ का ट्रैवल टाइम सिर्फ 55 मिनट्स का रह जाएगा। इमेजिन करिए, एक टाइम था जब लोगों को पूरे दिन का ट्रैवल प्लान बनाना पड़ता था और अब आप सुबह दिल्ली जाकर काम करके शाम को कंफर्टेबली मेरठ वापस आ सकते हैं। दूसरा मेजर इम्पैक्ट प्रॉपर्टी प्राइसेस पर होगा। कनेक्टिविटी इंप्रूव होने के साथ साथ मेरठ का रियल एस्टेट सेक्टर में बूम एक्सपेक्टेड है। टूरिज्म और लोकल इंडस्ट्रीज के लिए भी नए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ह्यूज होगा, कंस्ट्रक्शन फेज में भी और ऑपरेशन के बाद भी।
जिसमें स्टेशन मैनेजमेंट, ट्रेन ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में कई नई जॉब्स क्रिएट होंगे और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी काफ़ी पॉजिटिव होगा। डीजल व्हीकल्स का यूजेस कम होगा, पोल्यूशन लेवल्स नीचे आएंगे और लोग इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट अडॉप्ट करेंगे। मेरठ मेट्रो और आरआरटीएस सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक विजन है, एक नए मेरठ का विजन जहां फास्ट, रिलायबल और वर्ल्ड क्लास अर्बन मोबिलिटी अवेलेबल होगी। एक टाइम था जब मेरठ सिटी सिर्फ अपने रिच हिस्ट्री और कल्चर के लिए जाना जाता था और अब एक नया टाइम शुरू हो रहा है जहां मेरठ फ्यूचर रेडी बनेगा, वेल कनेक्टेड होगा और प्रोग्रेस के लिए माइलस्टोन्स अचीव करेगा। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।